हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज का अपना जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा वो रहेगा सुचर एंड फोंटानेल्स। इनसे भी इस टॉपिक से भी एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अपन डिस्कशन करेंगे सुचर्स के बारे में। तो सुचर्स क्या होते हैं। सुचर्स है वो एक फाइब्रस जॉइंट है। किसका टाइप है? फाइब्रस जॉइंट का टाइप है। और इट प्रजेंट बिटवीन क्रेनियम की जो बोन होती है उसके बीच में ये प्रजेंट होते हैं। अब बात करते हैं अपन टाइप्स की। तो सूचर के कितने टाइप होते हैं। तो सूचर के टाइप्स में बात करें तो सबसे पहले फ्रंटल सूचर, जिसको अपन मेटोपिक सूचर के नाम से भी जानते हैं। तो जो फ्रंटल सूचर है वो किस किस के बीच में पाया जाता है? प्रजेंट बिटवीन टू फ्रंटल बोन, यानी कि दो फ्रंटल बोन्स के बीच में जो सूचर पाया जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं? फ्रंटल सूचर। कोरोनल सूचर के अंदर इट प्रजेंट बिटवीन फ्रंटल एंड पेराइटल बोन, यानी कि फ्रंटल और पेराइटल बोन के बीच में जो प्रजेंट होता है उसको कोरोनल सूचर के नाम से जानते हैं। और फिर बात करते हैं अपन सजाइटल सूचर, तीसरा टाइप है। तो सजाइटल सूचर क्या होता है कि जो दो पेराइटल जो बोन होती है उनके बीच में जो सूचर पाया जाता है उसको अपन सजाइटल सूचर के नाम से जानते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका लेम्डोइडल सूचर। लेम्डोइडल सूचर के अंदर ये प्रेजेंट होता है पेराइटल और ऑक्सीपिटल बोन के बीच में, जिसको अपन क्या बोलते हैं? लेम्डोइडल सूचर के नाम से जानते हैं। फिर नेक्स्ट आपका टाइप रहेगा सूचर में स्क्वैमस सूचर। स्क्वैमस सूचर के अंदर ईट प्रजेंट बिटवीन पेराइटल एंड टेम्पोरल बोन। ये दोनों किसमें? पेराइटल और टेम्पोरल बोन के बीच में जो सूचर प्रजेंट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? स्क्वैमस सूचर बोलते हैं। तो ये था अपना सूचर और सूचर्स के टाइप। फिर अपन देखते हैं फोंटानेल के बारे में। तो फोंटानेल है वो जो क्या होते हैं? फोंटानेल टोटल इन नंबर कितने होते हैं? 6 होते हैं। बाकी इसको क्लिनिकली जो इंपॉर्टेंस देते हैं तो वो 2 टाइप के ही होते हैं। तो फोंटानेल्स की जो अपन डेफिनेशन देखते हैं तो इस फोंटानेल में क्या होता है? एक सॉफ्ट स्पॉट मेम्ब्रेनस गैप, ये वाइड गैप मेम्ब्रेनस गैप होता है बिटवीन सूचर लाइन, यानी कि सूचर लाइन के अंदर जो वाइड जो मेम्ब्रेनस गैप होता है एक प्रकार से सॉफ्ट होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? फोंटानेल बोलते हैं। ये फोंटानेल क्या करते हैं कि ये ब्रेन की जो ग्रोथ होती है उसको रैपिड ग्रोथ के में ये हेल्प करते हैं। तो अपन ने फोंटानेल्स के कितने टाइप होते हैं? फोंटानेल्स वो 6 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। जो कि क्लिनिकली जो इम्पोर्टेंस रहता है वो सिर्फ 2 ही फोंटानेल्स का रहता है, जिसके अंदर अपन देखते हैं एंटीरियर फोंटानेल, जिसको अपन ब्रेगमा के नाम से जानते हैं, पोस्टीरियर फोंटानेल, जिसको अपन लेम्बडा के नाम से जानते हैं, और 2 होते हैं स्पिनोइड और 2 होते हैं मेस्टोइड। ये आपके 6 फोंटानेल्स होते हैं। लेकिन जो क्लिनिकली जो इम्पोर्टेंस है फोंटानेल्स की वो 2 में ही रहती है। पहला एंटीरियर, जिसको ब्रेगमा के नाम से, और दूसरा है पोस्टीरियर, जिसको अपन लेम्बडा के नाम से जानते हैं। फिर सबसे पहले अपन एंटीरियर फोंटानेल्स की बात करें तो एंटीरियर फोंटानेल्स को अपन किसके नाम से जानते हैं? इसका अदर नेम क्या है? ब्रेगमा। और ये लार्जेस्ट फोंटानेल भी होता है। ये क्या है? 3 सूचर लाइन से मिलकर बना होता है। फ्रंटल, कोरोनर और सजाइटल है वो 3 सूचर लाइन से ये बना होता है। और इसकी शेप है वो डायमंड आकार की होती है शेप। और जो इसका क्लोजर है तो वो रहता है 12 से 18 मंथ। अगर एक में पूछे तो 18 मंथ इसका क्लोजिंग टाइम रहता है फोंटानेल, एंटीरियर फोंटानेल्स का। फिर दूसरा फोंटानेल्स है पोस्टीरियर फोंटानेल। पोस्टीरियर फोंटानेल को अपन किसके नाम से जानते हैं? लेम्बडा के नाम से जानते हैं। इसका जो शेप है वो ट्राइंगुलर होता है और ये फॉर्म होते हैं बाई सेजाइटल और लेम्बडोइडल सूचर से मिलकर ये बने होते हैं। और इसका जो डायमीटर होता है 1.2 सेंटीमीटर इंटू 1.2 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है। और इसकी क्लोजिंग टाइम की बात करें तो 6 to 8 वीक इसका क्लोजिंग टाइम होता है। इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंटीरियर फोंटानेल। अगर इसकी शेप के बारे में पूछे तो एंटीरियर फोंटानेल की क्या शेप होती है? तो डायमंड शेप की होती है। क्लोज कब होता है? तो 12 से 18 मंथ। अगर दोनों ऑप्शन में हो तो 18 मंथ आपको चूज करना है। और पोस्टीरियर फोंटानेल को कौन से नाम से जानते हैं? लेम्बडा के नाम से जानते हैं। और इसकी शेप कौन सी होती है? ट्रायंगुलर शेप होती है। और इसका जो क्लोजिंग है वो 6 to 8 वीक में होती है। फिर अगला है स्पिनोइड फोंटानेल, जो नंबर में 2 होते हैं। मेस्टोइड फोंटानेल जो कि नंबर में 2 होते हैं। फिर अपना इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस के बारे में देखें तो इसमें सबसे पहला आता है बल्जिंग फोंटानेल। जो बल्जिंग फोंटानेल है उसमें अगर जैसे कि बच्चे की अगर आईसीपी इंक्रीज है, हाइड्रोसेफलस की कंडीशन है, इसके अंदर आपको फोंटानेल क्या मिलेंगे? बल्ज मिलेंगे। और डिप्रेस्ड फोंटानेल में क्या होगा? जो डिहाइड्रेशन की कंडीशन है उसके अंदर आपको जो फोंटानेल है वो डिप्रेस्ड मिलेंगे। एंटीरियर फोंटानेल इज द बेस्ट साइट टू असेस स्किन टर्गर इन इन्फेंट के अंदर जो स्किन टर्गर है उसको चेक करने की जो बेस्ट साइट है वो है एंटीरियर फोंटानेल। फिर इसमें नेक्स्ट है अर्ली क्लोजर ऑफ फोंटानेल, यानी कि फोंटानेल्स का अर्ली क्लोजर हो जाना क्या कहलाता है? क्रीनियोसेंटोसिस के नाम से जानते हैं।
और लेट क्लोजर ऑफ फोंटानेल इज कॉल्ड क्रेनियोटेप्स। इसको अपन क्रेनियोटेप्स के नाम से जानते हैं। जैसे कि फोंटानेल है वो जो उसकी तय सीमा है उससे बाद में क्लोज होता है, तो उसको अपन किस नाम से जानते हैं? क्रेनियोटेप्स के नाम से जानते हैं। ये किसके कारण हो सकता है? ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण ये हो सकता है। फिर है नेक्स्ट टर्म है फ्लैट हेड, जिसको अपन प्लेजियोसेफेली के नाम से जानते हैं। और जो ब्रेकिसेफेली है उसमें क्या होते हैं? वाइड और शॉर्ट हेड होता है। ठीक है, इसको अपन किस नाम से जानते हैं? ब्रेकिसेफेली के नाम से जानते हैं। ये था आपके सुचर और फोंटानेल्स के बारे में। इससे भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से रीड करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर जरूर करना। थैंक यू।